आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे क्विक एंड इजी स्टेप्स के बारे में बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप ऑनलाइन इंश्योरेंस बेच सकते हो। जी हाँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ना कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर ऑनलाइन इंश्योरेंस बेचने की क्या जरूरत है। मेरे भाई, इसलिए जरूरत है आज क्योंकि हमें लोग अपॉइंटमेंट दे नहीं रहे हैं, लोगों के पास टाइम ही नहीं है हमें मिलने के लिए, राइट। और आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, इतनी अच्छी अच्छी नई नई चीजें आ चुकी है ना, जिसकी वजह से ऑनलाइन इंश्योरेंस को बेचना बहुत ज्यादा इजी हो चुका है। और इसी वजह से इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे क्विक एंड इजी स्टेप शेयर करने वाला हूं जिसको फॉलो करने के बाद आप भी काफी आसानी से ऑनलाइन इंश्योरेंस बेच पाओगे। अमेजिंग, राइट। चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com के इस YouTube चैनल पे हम ऐसी ही कई सारी यूनिक और अमेजिंग स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करते हैं जिससे आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो पाओ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। सो बात कर रहे थे 3 क्विक एंड इजी स्टेप्स टू सेल इंश्योरेंस ऑनलाइन। उसमें सबसे पहला स्टेप है चूज योर होम प्लेटफॉर्म। जी हाँ, आपको है ना, जब आप सोशल मीडिया प्रमोशन कर रहे हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो ना, कई एजेंट्स को, लीडर्स को और मैनेजर्स को मैंने ये गलती करते हुए देखा हुआ है कि वो नो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है ना, उन सभी पे अपना अकाउंट ओपन करते हैं और सभी पे कुछ ना कुछ अपलोड करने की कोशिश करते हैं। इससे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती है, राइट। कई बार कोई प्लेटफॉर्म छूट जाता है, आप फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे ही अपलोड करते जा रहे हो, फिर याद आता है कि अरे यार लिंक्डइन पे तो कुछ अपलोड किया ही नहीं 2-3 हफ्तों से, उसके पीछे लग जाते हो। फिर याद आता है अरे फेसबुक छूट गया, अरे ट्विटर छूट गया, अरे इंस्टाग्राम छूट गया। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से कोई एक प्लेटफॉर्म पे ना आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, राइट। और रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है अंडा, 0। यस, किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे अच्छी तरह से आपका इन्फ्लुएंस जनरेट नहीं होता और इस वजह से हमें रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। दैट्स व्हाई व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फर्स्ट थिंक कि मेरा होम प्लेटफॉर्म कौन सा है। जैसे मैं अपने लिए क्या करता हूँ, मेरा होम प्लेटफॉर्म है दिस यूट्यूब, है ना। यूट्यूब पे ही ज्यादातर मेरा कंटेंट मैं अपलोड करता हूँ और दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना, उस पे इस कंटेंट को, यानी यूट्यूब पे जो मैं कंटेंट अपलोड करता हूँ ना, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता हूँ, है ना। यानी फेसबुक, यूट्यूब पे जो भी वीडियोस है उसमें से कुछ इंटरेस्टिंग क्लिप्स वगैरह मैंने निकाल लिया, उसको मैंने रील के माध्यम में उसको कन्वर्ट कर लिया और उसको फेसबुक पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे उसको अपलोड कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो आई रीडिस्ट्रीब्यूट माई कंटेंट विच इज देयर ऑन यूट्यूब ऑन अदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, राइट। ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट स्टेप इज डिसाइड योर होम प्लेटफॉर्म। अब होम प्लेटफॉर्म डिसाइड हो गया ना आपका, उसके बाद स्टेप नंबर 2 है डबल डाउन ऑन डिलीवरिंग वैल्यू। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी होम प्लेटफॉर्म आपने डिसाइड किया है, वेदर इट इज यूट्यूब और फेसबुक और लिंक्डइन, व्हाटएवर, उस पे जितना ज्यादा हो सके, जितना अच्छा हो सके, उतना कंटेंट डालना शुरू कर दीजिए और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। और जब हम वैल्यू डिलीवर करने की बात करते हैं ना ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे, तो ज्यादातर केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें हमारा नॉलेज इंक्रीज करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ही कुछ भी आप अपलोड नहीं कर सकते, राइट। तो आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपके डोमेन में। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में काम कर रहे हो, यू शुड हैव अमेजिंग नॉलेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ में काम कर रहे हो, पूरा नॉलेज होना चाहिए। जनरल में काम कर रहे हो, यू हैव टू बी एक्सपर्ट अबाउट दैट, राइट। उसके साथ साथ आपको अपनी स्किल्स को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। जी हाँ, बिलीव मी, सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर ऑर्गेनिक मार्केटिंग जिसको बोलते हैं ना, हम जब वैल्यू डिलीवर करते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ये जो तरीका होता है ना, ये ईजी नहीं है। इसके लिए सच में आपके पास टैलेंट होना चाहिए, सच में आप में काफी अच्छी स्किल्स होनी चाहिए। अब मैं जब स्किल्स के बारे में बात करता हूं तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में टिपिकली लोगों को क्या लगता है पता है? कम्युनिकेशन स्किल्स, सेलिंग स्किल्स, कन्विंसिंग स्किल्स वगैरह वगैरह, राइट। ये ट्रेडिशनल स्किल्स जो है ना, ये तो होनी ही चाहिए, जरूरी ही है, इसके बगैर चलेगा ही नहीं। लेकिन अब 2024 की अगर मैं बात कर रहा हूं ना, तो और भी कई दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल्स की जरूरत है हमें। कौन सी पता है? वीडियो पे कैसे बात की जाती है ये स्किल्स, पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, रील्स कैसे क्रिएट करते हैं, वीडियो एडिटिंग किस तरह से किया जाता है, ये जो स्किल्स है ना, ये भी अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक इन स्किल्स को इंप्रूव करने पे ध्यान नहीं दिया है ना, तो प्लीज शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब यही मार्केटिंग का तरीका होने वाला है। कई लोगों को जब मैं बोलता हूं ना कि आपको रील्स बनाना आना चाहिए, आपको रील्स को एडिट करना आना चाहिए, तो उनको थोड़ा सा फनी लगता है, क्योंकि रील्स को ज्यादातर लोग एंटरटेनमेंट के माध्यम की तरह देखते हैं, है ना, कि यार कॉमेडी रील बना लिया वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट बिजनेस रील्स भी बहुत अच्छे लोग बनाते हैं और काफी अच्छा बिजनेस अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 60 सेकंड का वीडियो यानी एक रील किस तरह से बनाई जाती है, उसमें किस तरह से वैल्यू डिलीवर करना है और किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करना है।
दैट इज नॉट एन ईजी गेम, यू हैव टू बी वेरी सीरियस इन टू दैट, इजंट इट? तो ये स्किल्स अगर आपने अभी तक इस पे ध्यान देना शुरू नहीं किया है, नाउ दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड डू दैट, है ना। 2024 आ गया है, अब कोविड के बाद का जो ज़माना है वो चल रहा है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। अब लोगों को ऑनलाइन ही सारी चीज़ें करने की आदत पड़ चुकी है, लोगों का अटेंशन मोबाइल पे है, 1-to-1 पर्सनल मीटिंग में नहीं है। और यही कारण है हमें आज अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, लोगों का अटेंशन सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पे है, और अगर वहाँ पे अटेंशन है तो हमें वहाँ पर आना पड़ेगा। यस, सही है, एंड दैट्स व्हाई दीज स्किल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट नाउ। अब कैसे स्किल्स सीखे सर? ये सारी ये सारे जो स्किल्स है उसके कोई क्लासेस होते हैं क्या? अरे यार, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। रील्स कैसे बनाते हैं, यूट्यूब के लिए वीडियो पे बात किस तरह से करते हैं, कैमरा के सामने किस तरह से बात करनी होती है, स्क्रिप्ट कैसे बनाना होता है, एडिटिंग कैसे करना होता है, ये सारे वीडियोस, सारी स्किल्स आप यूट्यूब से ही सीख पाओगे। डोंट वरी अबाउट दैट, सिर्फ आपको सर्च करना है, राइट। सो दैट वाज स्टेप नंबर 2, डबल डाउन ऑन डिलीवरिंग वैल्यू। और उसके बाद हम स्टेप नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, और वो है गेट क्लाइंट्स ऑन वेबिनार। जितना भी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो आप या फिर एड रन कर रहे हो, आपका मेन इंटेंशन होना चाहिए लोगों को आपके सामने बिठाना है। यस, अभी ऑनलाइन के जमाने में वेबिनार पे लोग बड़े आराम से कनेक्ट होते हैं, करेक्ट है, ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। आप लोगों को सेमिनार के लिए इन्वाइट करते हो ना, तो 100 लोगों को अगर आप इन्वाइट करोगे तो ना मुश्किल से 10 या 20 लोग आएंगे। सही है, करेक्ट है? यस, इफ यू अग्री प्लीज टाइप इनटू द कमेंट सेक्शन आई अग्री, है ना। ये रेशियो हमेशा ऐसा ही होता है, लेकिन उसी जगह पे अगर आप वेबिनार में लोगों को अटेंड इनवाइट करते हो ना, 100 लोगों को इन्वाइट करोगे, मिनिमम 60-60 लोग तो ज्वाइन करते ही करते हैं। यस, दैट इज द रेशियो। अब हमें डिसाइड करना है हमें ज्यादा लोग कहाँ पर मिल रहे हैं। अगर 1-to-1 फेस टू फेस मीटिंग में हमें नहीं मिल रहे हैं लोग, ऑनलाइन मीटिंग में ज्यादा मिल रहे हैं, तो व्हाई नॉट देन, है ना, क्यों नहीं। अब हमें आदत डालना पड़ेगा वेबिनार का, राइट। अब हमारे ही, अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे इंडिया में अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको वेबिनार पे आना पड़ेगा या वेबिनार की आदत डालनी पड़ेगी, वो तो पत्थर की लकीर है, वो तो सच है ही है। लेकिन अपनी ही सिटी में लोग मिल नहीं रहे हैं भाई, अपनी सिटी के अंदर, खुद की सिटी में लोग अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको बोलो सर 2 मिनट का आप 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स वेबिनार है, वीडियो कॉल है, उस पर आप कनेक्ट हो जाओ, आराम से लोग कनेक्ट होते हैं यार, आराम से कनेक्ट होते हैं, है ना। और काफ़ी अच्छे से एंगेजिंग इंटरेक्शन भी करते हैं। जितना 1-to-1 मीटिंग में अच्छे इंटरेक्शन नहीं होता ना, उससे ज़्यादा अच्छा तो आजकल वेबिनार पे होने लगा है। यस, यू अग्री, प्लीज टाइप इनटू द कमेंट सेक्शन इफ यू अग्री, आई अग्री करके लिखिए, सो दैट मुझे पता चले वी बोथ आर ऑन सेम पेज। या सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे लोगों का अटेंशन है, अगर वेबिनार में लोग आ रहे हैं आराम से, तो प्लीज कॉल, जितना ज्यादा हो सके ना उतना ज्यादा लोगों को वेबिनार पे इन्वाइट करो और वहां पर उन लोगों को कन्वर्ट करना शुरू कर दो। नाउ दिस इज समथिंग विच यू नीड टू डू। अब क्या हो रहा है पता है, ज्यादा से ज्यादा लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, एजेंट्स, लीडर्स या मैनेजर्स, अपना पूरा बिजनेस जो है ना वो डिजिटल कर रहे हैं, पूरा बिजनेस ऑनलाइन लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1-to-1 में कुछ काम ही नहीं हो रहा है, फिजिकली ज़्यादा लोग अटेंशन दे ही नहीं रहे, उनको ज़्यादा काम हो ही नहीं रहा है, डिजिटली बहुत अच्छे से काम हो रहा है, तो पूरा बिजनेस धीरे धीरे ऑनलाइन लेके आ रहे हैं। अभी का सिनारियो इस तरह से है, बहुत सारे लोगों ने 100% ऑनलाइन मूव हो चुके हैं। कई लोग ऐसे हैं जो 80% ऑनलाइन, 20% ऑफलाइन, इस मिले जुले मोड पे काम कर रहे हैं। यस, लेकिन काम बहुत अच्छे से हो रहा है बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ देयर वर्क इज ऑनलाइन। So these are the 3 steps which you need to follow now if you want to get good clients in insurance industry. और इन 3 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बिलीव मी बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं, मैनेजर्स हैं और लीडर्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन इंश्योरेंस सेल करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। अब इतना सब कुछ समझाने के बाद भी है ना, कुछ सवाल मुझे कैसे आते हैं पता है, सर क्या वाकई में ये पॉसिबल है, ऑनलाइन इंश्योरेंस सेल करना पॉसिबल है? मैं उनको 3 सवाल पूछता हूँ। मैं ऐसे लोगों को जिनको फिर भी डाउट है ना, उनको 3 सवाल पूछता हूँ। कौन से पता है? एकदम सिंपल और इजी सवाल है। मैं उनको ये पूछता हूँ, क्या आपका क्लाइंट जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज जब आप बेचते हो, राइट, डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो ऑनलाइन देने के लिए रेडी ज़्यादा जल्दी हो जाता है या ऑफलाइन जो हार्ड कॉपीज देने के लिए रेडी होता है? उसका सिंपल जवाब होता है ऑनलाइन देने के लिए ज़्यादा रेडी हो जाता है, ज़्यादा जल्दी मिल जाते हैं ऑनलाइन, क्योंकि सबके मोबाइल में आजकल डॉक्यूमेंट सेव होते हैं, है ना। तो ऑनलाइन तुरंत वो व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर कर देता है। तो ऑनलाइन इज मोर ईजी देन ऑफलाइन, राइट। फिजिकल कॉपीज प्रीफर नहीं करते हैं, ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उसके बाद दूसरा सवाल मैं उनको पूछता हूँ,
कि आपका क्लाइंट किस तरह से पेमेंट करने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है। यूपीआई से पेमेंट करने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है या चेक से पेमेंट करने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है या फिर चेक लिखना टू अकाउंट पेई वगैरह वगैरह इसमें ज्यादा कंफर्टेबल है। तो उसका जवाब भी ज्यादातर लोग मुझे यही देते हैं कि सर ऑनलाइन पेमेंट में ज्यादा कंफर्टेबल है, चेक वगैरह लिखना कि जो नहीं पसंद आता ये सब हार्ड कॉपी वगैरह वगैरह। सो उससे अच्छा ऑनलाइन पेमेंट करो तो इट इज सेफ एंड सिक्योर और तुरंत पेमेंट हो जाता है। इट इज क्विक इजी, सो दैट्स व्हाई ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा पसंद करते हैं लोग। उसके बाद तीसरा सवाल पूछता हूँ, क्लाइंट आपको कहाँ पर मिलना ज्यादा पसंद करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन? उसका भी जवाब ऑनलाइन ही होता है। तो मैं बोलता हूँ यार हर सवाल का जवाब अगर ऑनलाइन है तो क्यों अपने ऑफलाइन की रट लगाए बैठे हो यार? क्यों आप फिर भी अपने क्लाइंट को मजबूर कर रहे हो फिजिकल मीटिंग के लिए? सर अपॉइंटमेंट दो, मैं आपके घर पे आना चाहता हूँ, मैं आपके ऑफिस पे आना चाहता हूँ। क्यों? जस्ट बिकॉज आपकी कंपनी ने आपको यही सिखाया है, जस्ट बिकॉज आसपास मैनेजर यही कर रहे हैं इसलिए आपको ये करना है? यार थोड़ा सा जागो, आंखें खोलो, अपनी आसपास क्या चल रहा है, आपका क्लाइंट किस तरह से बिहेव करना चाहता है वो पहले देखो और उसके हिसाब से बिहेव करो ना यार। अब यही जो प्रॉब्लम है ना, इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, इफ यू रिमेंबर मैंने आपको पहले बताया था कि आई एम गोइंग टू लॉन्च अ सेल्स कोर्स, राइट? वो सेल्स कोर्स जो है ना वो पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड सून आई एम गोइंग टू लॉन्च इट। और वो जो पूरा सेल्स कोर्स है ना दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कि आप अपना पूरा इंश्योरेंस बिजनेस डिजिटल किस तरह से कर सकते हो। जी हाँ, क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कई लोगों के पास से मैंने सवाल भी पूछे थे कि आपको मेरे सेल्स कोर्स में कौन कौन से टाइप के टॉपिक्स चाहिए। बिलीव मी 90% लोगों के सवाल है ना इसी पे आधारित थे कि सर अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही है, बिजनेस नहीं हो रहा है, लोग मिलना नहीं चाहते हैं, इंश्योरेंस में बिलीव नहीं करते हैं, सर क्या करें? लेकिन यही चीजें जब हम ऑनलाइन करते हैं ना तो बड़े आराम से होती है, लेकिन ऑनलाइन किस तरह से करना है ये पता नहीं है। So that's why what I have done is the course which I'm going to launch is completely based on किस तरह से आप अपना इंश्योरेंस बिजनेस को 100% डिजिटल लेके जा सकते हो और उसके लिए कौन से सही टूल्स की जरूरत है आपको। So right from sourcing to closing मैंने पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है इस कोर्स के अंदर कि ये पूरा प्रोसेस आप डिजिटल किस तरह से कर सकते हो। ये जो सेल्स कोर्स है मैं जल्दी ही लॉन्च करने वाला हूँ, लेकिन ये सेल्स कोर्स सबके लिए नहीं है। इस सेल्स को मैं प्योरली एंड प्योरली इन्विटेशन बेस्ड देने वाला हूं और स्पेशली ऐसे लोगों को ही मैं इनवाइट करने वाला हूं जो एक्शन टेकर्स हैं, जो चाहते हैं अपनी लाइफ में बदलाव लाना, जो चाहते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अच्छा करियर बनाना, जो चाहते हैं अच्छा पैसा कमाना इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रह के। मैं उन्हीं लोगों को इनवाइट करना चाहता हूं। सो इफ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, व्हाट आई वांट यू टू डू इज, मैंने नीचे है ना 2 ग्रुप्स के लिंक दे दिए हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है मैंने और एक फेसबुक ग्रुप का लिंक दे दिया है। उन दोनों ग्रुप्स को आप अभी ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो मैं कोर्स लॉन्च इवेंट करने वाला हूं ना, एक वेबिनार करने वाला हूं मैं, जिसमें मैं इस कोर्स को लॉन्च करने वाला हूं, तो उस वेबिनार का जो लिंक है ना मैं इन्हीं ग्रुप में शेयर करने वाला हूं आपके साथ। सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड इफ यू आर रियली सीरियस टू बी सक्सेसफुल इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री तो ही इस ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, अदरवाइज प्लीज मत कीजिए। यस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों लिंक दे दिया है, फेसबुक ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप है। सो आई एम श्योर आज के ये जो टिप्स है आपको काफी ज्यादा अच्छे लगे होंगे, इनको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा और अपने इंश्योरेंस बिजनेस को ना धीरे धीरे डिजिटल लेके जाइए एंड यू विल एक्चुअली फील द चेंज। डिजिटली इंश्योरेंस बिजनेस को करना वाकई ही बहुत ज्यादा इजी है और लोगों का एक्सेप्टेंस भी ज्यादा है एंड दैट्स व्हाई इट वर्क्स। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।